नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कैंसर पर, किडनी पर और ऐसे सभी असाध्य रोगों पर जिन पर या तो जवाब मिल चुका है या जवाब मिलने की तैयारी है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे साथ इस समय दिनेशपुर से हमारे पंडित जी, जो कि वृत्ति का काम करते हैं, पाठ पूजा का ही कार्य करते हैं, तो उनकी भावना जैसी थी उनको वैसा, क्योंकि ये कहा गया है कि आपकी भावना जैसी होती है आपका वैसा ही समाज डेवलप होता है। तो पंडित जी राजेश शर्मा जी, जो कि 54 वर्ष के हैं और 9 फरवरी को सबसे पहले गौमूत्र क्रांति के प्रांगण में आए। तो 9 फरवरी से पहले की अगर हम बात करें, मान लिया 4 फरवरी, 5 फरवरी, 8 फरवरी, तो उस दिन तक आदरणीय पंडित जी के क्या हाल थे, और आज 26 मार्च को ये वीडियो शूट हो रहा है, तो क्या हालात हैं पंडित जी के। मैं चाहता हूं कि इनका मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द लोगों के काम आना चाहिए, उनके जीवन को बचाने के काम आना चाहिए, उनकी घर की अर्थव्यवस्था न टूटे, इसके लिए काम आना चाहिए। अगली आवाज़ मैं चाहता हूं पंडित जी की हो। नमस्कार साथियों, मेरा ये कहना है कि मैं मौत की मुंह से निकला हूँ और मेरा परिवार हिल गया था पूरा, क्योंकि मैं ही केवल अपने परिवार में अकेला हूँ कमाने धमाने वाला। पंटाई का काम करता हूँ, जजमानी का काम करता हूँ। मेरे को जजमानों ने मेरे को पैसा दिया और मेरे को किसी दिनेशपुर के साथी ने मेरे को बताया कि आप वहाँ से दवाई लाओ। मेरे को बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मेरे ट्यूमर में कैंसर था, ट्यूमर हो गया था मेरे को, और इतनी परिस्थिति ख़राब हो गई थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था, सो भी नहीं पा रहा था, बैठ भी नहीं पा रहा था, खा भी नहीं पा रहा था। तो मेरी मिसिज़ और मेरे मिसिज़ का भाई यहाँ पे दवाई लेने आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर वो बातचीत करने लगते हैं, उठने बैठने लगते हैं, तो आप आगे मेरे से दवाई चलाना, वरना आप कहीं भी ले जाना। तो मैं चौथे दिन 3 दिन दवाई खाई। चौथे दिन मेरी ये कंडीशन थी कि मैं उठ भी रहा था, बैठ भी रहा था, चल भी रहा था, फिर भी रहा था, खा भी रहा था, पी भी रहा था। 10 दिन बाद मेरी ये कंडीशन हो गई कि मैं 70% सही हो गया। 70% सही होने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को भगवान ने दोबारा जीवन दान दिया है और शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उस वजह से मैं जो है आज 10 दिन बाद फिर मैं खुद वैद्य जी के पास गाड़ी चला के दिनेशपुर से और बिल पड़ा आया। वहाँ पे मैंने दवाई ली। उसके बाद आज मैं फिर आया हूँ दवाई लेने के लिए, खुद स्कूटी चला के। मेरे शरीर में 70% आराम है और हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, दोनों में ही। हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब ब्लॉकेज बता दिया था 54%। हल्द्वानी भी दिखाया, रुद्रपुर भी दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तो मेरे को एम्स के लिए रेफ़र कर दिया था। मगर कुदरत की देन है, ऊपर वाले की चाहत थी कि मैं लोगों का अच्छा करता रहा, तो मेरा अच्छा हो गया। कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर से जो जग बैरी होए। तो दुश्मनी अपनी जगह है, लोग वह करते हैं, कराते हैं, मगर जो अच्छा करता है उसके लिए भगवान अच्छा ही करता है। मेरे को वैद्य जी से मिलवाया, मेरी दवाई चल रही है, मैं परहेज कर रहा हूँ पूरा अपने परिवार को। मेरा एक बेटी है, बेटा है और छोटे छोटे बच्चे हैं 2। बस उन्हीं के कारण मैं जीवित हूँ। शायद मैंने अच्छे कर्म किए तो आज मैं चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने लायक हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। पंडित जी हमारे साथ हैं और उन्होंने बताया कि बिल्कुल उनको जवाब हो चुका था। ये ट्यूमर कहाँ पर था आपके? किडनी में ट्यूमर था और उस पर 3 दिन में स्टार्टिंग हुई रिजल्ट की, और 10 दिन में आप चलने फिरने भी लगे। चलिए, हम यही कहेंगे इस सारे प्रोसेस के लिए और इस पूरे चमत्कारिक घटना के लिए ईश्वर को साधुवाद है और ईश्वर को ही उसका धन्यवाद है। हमने कभी न तो पहले कहा कि हमें इसका श्रेय चाहिए और न हम इस लायक अपने आप को समझते हैं। तो अगली आवाज़ मैं चाहता हूँ नूर बानो यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन उनके पति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। नूर बानो आज से जब हमारे पास आई थी
14 फरवरी को, तो तब उनके क्या हालात थे और आज 26 तारीख है, 26 तारीख के दिन उनकी क्या स्थिति है। ज़रा मैं चाहता हूँ आप अपने नाम से शुरू करें। आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गौमूत्र क्रांति के प्रांगण में। तो अब्दुल रहमान जी, सनातन संस्कृति की ये देन है कि आपकी पत्नी नूर बानो दोबारा से खड़ी हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हम उन्हें 50% उनको कमियां थी किडनी लीवर की, जो इस वक्त 10% रह गई है, बाकी 40% तक बिल्कुल सही हो गई है। खाना पीना भी खा रही है, चल फिर भी रही है बढ़िया। उस समय उनकी क्या स्थिति थी? भूख थी उनके पास? उनको बिल्कुल भूख नहीं थी। डॉक्टरों ने बरेली से भी, रुद्रपुर से, काशीपुर से उन्हें रेफ़र कर दिया था दिल्ली के लिए या एम्स के लिए। आज की डेट में वो बिल्कुल 10% कमी है, बिल्कुल खा पी रही है और सही चल रही है। अब तो पहले उस समय जब आप आए थे तो क्रेटिनाइन कितना था? उस टाइम तो था 50, अब रह गया है 10। क्या बात। मतलब 5.8 था ना? जी जी जी। तो 5.8 से और आज 26 तारीख को आप आए हैं। देखिए, ये अगर जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं हमारे YouTube को देख करके या जो समझने का प्रयास करें कि देखिए 14 फरवरी को जो क्रेटिनाइन का रेट 5.8 था, आज 26 मार्च को उसी क्रेटिनाइन के बारे में बताया जा रहा है कि आज कितना है? ठीक। 1 पर, यानी कि 1.2 का जो रेशियो होता है, 0.2 उससे भी कम, यानी कि नॉर्मल रेंज। तो मैं इसके लिए एक ही बात कहूँगा कि आपके कर्म अच्छे थे, आपका भाव अच्छा था, आपका सोच पॉजिटिव था। और अब्दुल रहमान जी, ये पूरे कृत्य के लिए, इस पूरी चमत्कारिक घटना के लिए हिमालय के योगियों को और भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को और इस मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं कि जिसकी वजह से आज आपकी पत्नी नूर बानो हमारे बीच में है और वो सही सलामत सही सलामत है, बिल्कुल सही और सकुशल हैं। सब कुछ है। तो हम अपनी वाणी पर यहाँ पर विराम देते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।